हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग, जो कि दिल्ली के अंदर है और जो एमसीडी ने बनाया है, जिसमें जितने भी स्क्रैप वगैरह सामान है उनसे इसने लगभग 21 दर्शनीय स्थल बनाए गए हैं, जो भारत के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं वो। तो हम अंदर एंटर कर चुके हैं और ये देखिए सामने हमारे आर्मी मैन के लिए आर्मी मैन को दिखाते हुए बनाया गया है, हाथ में तिरंगा झंडा ले रखा है। और ये सामने गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, ये गेटवे ऑफ इंडिया को हमने ज़्यादा नियर बाई से देखा। ओह, थोड़ा कैमरा हिल गया है। ये गेटवे ऑफ इंडिया जो बना हुआ है, ये एक्चुअली में गाड़ियों के स्क्रैप से बना है, गाड़ियों के स्क्रैप से बनाया गया है। ये देखो, मैं आपको और ज़्यादा इसको आपके उसके दिखाती हूँ। देखो, स्क्रैप से बनाया गया है। इसको पार करते हुए हम सामने की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने जो दिख रहा है वो आपको वट वृक्ष है, जो कि सिलेंडर से बना हुआ है। कैन यू बिलीव इट? इट मेक विद हेल्प ऑफ सिलेंडर। मतलब कि जो पुराने सिलेंडर होते हैं उनको काट काट कर इसको बनाया गया है। अभी हम बैठ गए हैं और अभी जैसे आगे बढ़ेंगे वट वृक्ष आपको दिखाएंगे। सब लोग बैठ गए हैं। ये देखिए वट वृक्ष की तरफ बढ़ते हैं हम, और मैं आपको उसको पास से दिखाऊंगी। इसके आस तरफ फाउंटेन लगाए गए हैं, और ये जो ऊपर गोल सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिलेंडर के बने हुए हैं। मतलब इस पार्क में आपको जो भी देखने को मिलेगा वो स्क्रैप से बना हुआ मिलेगा। सारा वेस्ट मटेरियल से एमसीडी ने इतना अच्छा अजूबे बनाकर खड़े कर दिए ना, यकीन ही नहीं हो रहा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये रेस्ट रूम बने हुए हैं। जब आप इस पार्क में आओगे तो विजिट करोगे तो थकोगे नहीं, तो ये रेस्ट रूम बनाए हुए हैं। बहुत सारे रेस्ट रूम मिलेंगे आपको बैठने के लिए, कम ही नहीं है। मतलब बैठने के लिए बहुत जगह है, बहुत सारे अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। हरियाली बहुत अच्छी है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत सुंदर। फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हो। ये हम हवा महल के सामने पहुंच गए हैं। ये हवा महल है जो जयपुर में स्थित है। और इनके देखिए, हवा महल के सामने भी सिटिंग के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। लोग जब रात में लाइटिंग होती है, रात में ये और भी सुंदर लगता है, तो यहाँ पर आप बैठ सकते हो। ये सिटिंग अरेंजमेंट है इनका, और यहाँ पर बैठ कर के आप नज़ारे लेते हो। ये हम गोल गुम्बद पे पहुँच गए हैं। ऐसे कई सारी चीज़ों के मुझे तो नाम भी याद नहीं है। ये कुतुब मीनार बना हुआ है सामने की तरफ, और अभी हम फिर से बैठ गए, थक गए। जहाँ हम बैठे हैं वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा सा बनाया हुआ है। पर थोड़ा सा मौसम गर्म है क्योंकि हम गर्मी में गए। और ये है नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी। ये देखिए लिखा हुआ नालंदा, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। और ये देखिए, ये जो पेड़ बने हुए हैं, इन पेड़ों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। मतलब इन्हीं से बिजली बन रही है, और रात को यहाँ पर जितनी भी लाइटिंग होगी वो सोलर पैनल से होगी। अब हम पहुँच चुके हैं मीनाक्षी टेम्पल, और ये मीनाक्षी टेम्पल के ठीक सामने लॉयन बना हुआ है घास का, जो मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा पसंद आया, और वो उसके नीचे घुस गई। और हम ये मीनाक्षी टेम्पल के बिल्कुल अपोजिट में है। और मीनाक्षी टेम्पल के बाद हम आगे बढ़े। यहाँ से हमारे ये मीनाक्षी टेम्पल पीछे दिखाई दे रहा है। यहाँ से आते हुए गैलरी की तरफ जाते हैं, यहाँ पहुँच गए बद्रीनाथ टेम्पल। ये बद्रीनाथ टेम्पल्स बना हुआ है, देखिए कितना सुंदर है। और अब कंटिन्यू टेम्पल ही टेम्पल आएंगे। बद्रीनाथ टेम्पल, ये द्वारकाधीश है, भगवान कृष्ण का टेम्पल द्वारकाधीश। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भारत दर्शन पार्क। रात में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि इसमें लाइटिंग वगैरह होती है। ये लैंप स्टैंड बना हुआ है, जो साउथ में चलते हैं ना, रात में लैंप जलती है, इनमें दिए जलाते हैं, ये भी बना हुआ है। बहुत सुंदर है ये। और अभी हम पहुंच चुके हैं और रामेश्वरम मंदिर, जहाँ पर राम जी ने पूजा करी थी ना, शिव भगवान की ईश्वर बनाकर। और ये है जगन्नाथपुरी का मंदिर, श्री जगन्नाथपुरी का मंदिर है ये, उड़ीसा वाला। और आगे बढ़ते हैं तो ये महावत पैलेस है, जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में।
और अब हम चलते हैं। ये देखो कितना सुंदर ग्रीनरी ग्रीनरी, मुझे तो यहाँ की हरियाली भाग गई। बहुत सुंदर प्लेस है, बट ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। थक जाएंगे चलते चलते, और रेस्ट करने का मन कर रहा है, लोग हम भी रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट के लिए इतनी जगह पर आपका अरेंजमेंट किया गया है कि आप थोड़ा सा चलो फिर रेस्ट कर लो। ये आ गया सांची के स्तूप, और इसमें इतने प्यारे से कारीगरी करी गई है। मतलब वेस्ट मटेरियल से जो सांची के स्तूप में कलाकृतियों में जो आदमियों के फ़ोटो वगैरह बनाई हुई थी या आकृतियाँ बनी हुई थी, वो नट बोल्ट से बनाई हुई हैं। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि इसे नट बोल्ट, ये देखिए नट बोल्ट है, ये किसी का मानव का शरीर है। ये देखो कितना सुंदर आकृति बनाई गई है, ये नट बोल्ट से बनाया गया है। और नट बोल्ट, स्प्रिंग, लोहे की जितना भी वेस्ट मटेरियल है उससे ये बनाया गया है। ये स्टैचू स्तूप के द्वार हैं। ये देखिए सामने भगवान बुद्ध जी लेटे हुए हैं। ये भी प्रतिमा पूरी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, और हम इसको आगे से जाकर भी देखेंगे। अभी तो मैं सब दूर से दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी बैठने का अरेंजमेंट, इसके ऊपर चढ़कर भी आप नज़ारे ले सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। इसके ऊपर से देखने पर देखो मेरे बच्चे चढ़े हुए हैं और हम लोग नज़ारे ले रहे हैं। ये बहुत सुंदर है, और यहाँ से देखने में बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था, तो हमने सोचा यहाँ से हम भी ले लेते हैं। फिर देखिए एक बार मैंने भी सोचा एक बार चढ़ के देखते हैं। ये है महाराजा पैलेस है या कुछ है, सही शाही पैलेस है कोई, अब इसका नाम मुझे याद नहीं है। ये हम्पी का रथ है, जो पत्थरों का रथ था हम्पी का, ये बनाया गया है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर हम्पी रथ बना हुआ है। लगभग 21 मॉन्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए मैं ऊपर चढ़ करके यहाँ से व्यू देख रही थी। यहाँ से आपको दिख जाएगा पार्क में आप कौन से कॉर्नर पे हो और कहाँ पर चढ़े हो। और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम पहुँच गए ताजमहल पे। यहाँ पर छोटे छोटे फाउंटेन भी चल रहे हैं, छोटा सा ताजमहल, उसके सामने भी बैठने की बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कोई पैलेस है, ये इसका ऑनर भी शायद मुझे नाम नहीं पता, या मैं भूल गई या मैंने देखा नहीं इसका नाम। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है। अजंता की केव भी हैं। ये एक रथ बना हुआ है जिस पे हिरन लगे हुए, ये भी लोहे के हिरन है। बच्चे मेरे बैठ गए इस पे चढ़ करके। और ये सामने चार मीनार के आ गए हम, चार मीनार के अंदर से निकलेंगे अभी हम। चार मीनार भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था, बहुत सुंदर कारीगरी करी हुई है। ये हमारी मान्या मिश्रा सबसे आगे आगे भागती है। ये सूर्य मंदिर है, शायद इसे कोणार्क टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं इसमें सुबह दोपहर शाम सूर्य मंदिर में भगवान पे शिव जी की प्रतिमा पर धूप पड़ती है। ये था अजंता केव्स हैं, और ये भगवान बुद्ध जी लेटे हुए हैं। ये अशोक स्तंभ, और ये जो हाथी देखो अब कितना बढ़िया रोबोटिक हाथी लग रहा है, कबाड़ से बना हुआ हाथी है। और ये जो सामने डॉल दिखाई दे रही है, ये साइकिल के पुर्जों से बनी हुई है, साइकिल के बचे हुए अवशेषों से बनाई। देखो कितनी सुंदर साइकिल के पुर्जों को अटैच करके ये डॉल बनाई गई है और कलर किया गया है। और ये मेरी बेटी घुमा रही है तो ये घूम रही है। और ये आगे बढ़ते हैं। ये भी एक टेम्पल्स है, इसका भी नाम मैं भूल गई। और ये मेरी बेटी ने पेड़ का दिल बनाया है। और इस टेम्पल के आसपास में आपको दिखाती हूँ कितनी बारीक कारीगरी की गई है। छोटे छोटे नट बोल्टों को कैसे आदमी औरतों की शक्ल दी गई है, मतलब इतना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर अद्भुत। हम पेंसिल से ड्रॉ करें तो भी इतनी गलतियाँ करेंगे। यहाँ पर उन्होंने वेस्ट मटेरियल लोहे को वेल्ड कर करके इतनी बढ़िया आकृति बनाई हुई है। कहीं बाइक का इंजन लगा हुआ है, कहीं स्प्रिंग लगी हुई है। देखिए नट बोल्ट के, देखिए कितना सुंदर मंदिर के नट बोल्ट से इंसानों को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप लोगों को सबको यहाँ पर आना चाहिए, विजिट करना चाहिए बच्चों के साथ। और इसमें अपडेट हो रहा है, यहाँ पर झूले वगैरह भी लगाए जाएंगे ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। और ये इसका एग्जिट गेट है। हम थक गए थे, हम फिर से बैठ गए हैं और एग्जिट करेंगे।